बात करते हैं बादलों का बदलाव। वैसे तो मानसून का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है, लगता है मानसून खत्म होने में देरी हो सकती है। जमीन से लेकर पहाड़ों तक सैलाब ने तबाही मचा रखी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ का तांडव है, तो वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इन दिनों आधा हिंदुस्तान मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के बाद अब सड़कों पर बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। जल प्रलय का जलजला कहर बरसा रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राहि त्राहि कर रही है। आसमान से बरसती आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। जहां एक जीप पानी में बह गई, तस्वीरें नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट इलाके की हैं, जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। दरअसल बारिश के कारण नदियां उफान पर है। नदियों का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। इसी दौरान जिम कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को घुमा रही एक जीप पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करती है और बीच पानी में आकर फंस जाती है। इसी बीच तेज बहाव के कारण जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी पर्यटक जीप से उतर गए थे और बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदा नदी के घाट पर बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से ओंकारेश्वर और बरगी बांध से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर सैलाब बह रहा है, बल्कि कई गांव पानी में डूब गए हैं। हर तरफ बस बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह पूरा इलाका समंदर के बीच किसी टापू पर बसा हो। बाढ़ के पानी में बच्चे मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन सैलाब की ये तस्वीरें उतनी खतरनाक भी हैं। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक अंतिम संस्कार के लिए बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में अगर आपसे जरा सी गलती हो जाए तो यह गलती आपके जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर चल रही है। नदी का पानी पुल के ऊपर से तेजी से बह रहा है। दो बाइक सवार इसे पार करने की कोशिश करते हैं और बाइक पानी में बहने लगी। दोनों बाइक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के सामने इनकी एक न चली और दोनों नदी में बह गए। गनीमत रही कि बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को बचा लिया। जमीन ही नहीं, पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे बने घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील कर रहा है। लाउड स्पीकर की मदद से लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। अब आपको उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ पर लगातार बारिश तबाही का मंजर दिखा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक इमारत चंद सेकंड में ढह गई। इन तस्वीरों को देखिए, प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां दोनों नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज के बद्रा सोनौटी गांव जाने वाला रास्ता बाढ़ में डूब गया है। बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
सितंबर का महीना आधा बीतने को है, लेकिन कई राज्यों में मानसून अब तक सक्रिय है। मानसून के सक्रिय रहने से देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। लाचार और बेबस इंसान सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि मौसम की ये तबाही आखिर कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।